तो आज हम लोग दोस्त आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त एसीटोफिनोल लेंगे। तो ये हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोफिनोन कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एसीटोफिनोन। ये हो गया हमारा दोस्त एसीटोफिनोन। रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन को लेंगे और यहाँ पर दोस्त हीट कर दिए। अब देखिए दोस्त, आयोडीन का 2 एटम है, 2 में 1 जोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 मोल आयोडीन लेंगे, 3 में एक और जोड़ दीजिए। यहाँ पर 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। यहाँ पर दोस्त मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। तो मिथाइल ग्रुप में से दोस्त आयोडोफॉर्म बनाएंगे। तो मिथाइल ग्रुप से बना दिया आयोडोफॉर्म और कीटो ग्रुप में ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। जहाँ पर हाइड्रोजन एसिड है, OH बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। यहाँ पर एसिड, यहाँ से बेस हटा दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में सोडियम का एटम आ गया और एसिड और बेस के रिएक्शन से दोस्तों वाटर का मॉलिक्यूल बना था। तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लिखिए। यहाँ पर दोस्त 4 सोडियम के एटम है। प्रोडक्ट में 1 सोडियम को यूज किए तो हाथ में 3 सोडियम बचा है। तो यहाँ से 3 सोडियम 3 आयोडीन को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड था, 4 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन है। तो प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन का यूज हो चुका है, बचा 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिए। तो प्रोडक्ट साइड में 2 और 3 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गया और रिएक्टेंट में भी 5 ऑक्सीजन है। इस तरह आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। CH3 को दोस्त आयोडोफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का कलर होता है येलो कलर और आयोडोफॉर्म बर्तन के नीचे बैठा रहता है, इसलिए यहाँ पे PPT लिख दिए। PPT का मतलब होता है दोस्त प्रिसिपिटेटेड। और सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है। तो यह कंपाउंड आपका दोस्त सॉल्ट है। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। तो Na का नाम सोडियम है। Na का नाम सोडियम है दोस्त, यहाँ पर लिखिए हैं सोडियम। बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर लिखिए हैं बेंजीन। देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजो और 2 ऑक्सीजन को ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में 8 लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त 8। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम बेंजो 8। तो देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब एसीटोफिनोन का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म और सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे तो CH3 CH2OH।
और रिएजेंट के रूप में ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया आपका आयोडीन का एटम, और यहाँ पर हीट का साइन दे दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया C+OH। मिथाइल ग्रुप लगा था तो यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर देखिए दोस्त मिथाइल कीटो ग्रुप आ गया है। अब देखिए दोस्त इसको बैलेंस करते हैं। आयोडीन का 2 एटम है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पर आयोडीन का 4 मोल लिए और 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ पर 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए। अब मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। मिथाइल ग्रुप से बना दिया आयोडोफॉर्म। यहाँ पर लिखिए दोस्त आयोडोफॉर्म। ये हो गया आयोडोफॉर्म। और ये बच गया कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पर लिखिए दोस्त HCOOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH ग्रुप को हटाएंगे। जहाँ पर हाइड्रोजन एसिड है और OH ग्रुप बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल लिखिए। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया सोडियम के एटम। यहाँ पर 6 सोडियम है दोस्त, 1 सोडियम को यूज किए, बच गया 5 सोडियम। तो 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर दिया। रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन है, अभी भी 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन के आगे 3 मोल से गुना कर दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 4 दूनी 8 आयोडीन है दोस्त, 3 आयोडीन को यूज किए हैं, बचा 5 आयोडीन। यहाँ पर तो 5 आयोडीन हो चुका था, आयोडीन मेरा बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पर दोस्त हमारा हो जाएगा 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन है टोटल। 2 ऑक्सीजन के यूज हो चुका है, बच गया 5 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर दोस्त CHI3 का नाम हो गया आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का कलर होता है, तो यहाँ पर दिए येलो। और आयोडोफॉर्म बर्तन में नीचे में बैठा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे PPT, जो कि आपका येलो प्रिसिपिटेट। सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो यह कंपाउंड एक तरह का सॉल्ट है। तो सॉल्ट में सबसे पहले सोडियम का नाम लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए तो सोडियम। एक कार्बन को कॉमन नेम में फ्लोरम बोलते हैं। और ये हमारा सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्त, तो सॉल्ट के नाम के अंत में 8 लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। और 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए एसिटल्डिहाइड। और 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो जब इथाइल अल्कोहल को हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म और साथ में सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है।
अब लो दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में लिए तो CH3, CH के ऊपर लगा हुआ है OH ग्रुप, CH के आगे लगा हुआ है CH3। रिएजेंट के रूप में ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन, और यहाँ पर हेट का साइन दे दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त CH ग्रुप पर लगा हुआ है OH ग्रुप, तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। सबसे पहले हमें तो ये हो गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, तो यहाँ पर दोस्त कीटोन लिखिए। मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिखिए, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिखिए। यहाँ पर देखिए दोस्त 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6, मतलब 4 मोल आयोडीन लेना है इस रिएक्शन में और 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त मिथाइल और कीटो ग्रुप है, तो जिस तरह मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। तो मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए और मिथाइल ग्रुप से बना दिया आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया CHI3। यहाँ पर लिख दिया दोस्त आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म का कलर होता है येलो कलर, यहाँ पर लिख दिए येलो। और आयोडोफॉर्म बर्तन के नीचे बैठ जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे येलो PPT। अब यहाँ पर देखिए दोस्त कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। तो जहाँ पर दोस्त हाइड्रोजन एसिड है और OH ग्रुप बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। यहाँ पर दोस्त एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल लिखिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, तो जिस तरह बॉयज को गर्ल्स पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया सोडियम के एटम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 6 सोडियम है, यहाँ पर 1 सोडियम का यूज हो चुका है, बच गया 5 सोडियम। तो 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर दिया। रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और एक 7 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में देखते तो दोस्त 2 ऑक्सीजन है, तो अभी भी 5 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो वाटर के आगे 5 से गुना कर देंगे, इस तरह हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए दोस्त सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो ये हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट के नाम के अंत में 8 लिखते हैं, तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल को लिखते हैं। तो Na का नाम सोडियम है, यहाँ पर लिखिए सोडियम। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में लिख दिए एसिड, और ये हमारा सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए नाम के अंत में लिखेंगे 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम एसीटेट और यूपिक नेम हो जाएगा सोडियम इथानोएट। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बनता है और साथ में सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर आयोडोफॉर्म का कलर येलो होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है।
तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में आयोडो फॉर्म रिएक्शन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।